हमारे हिमालयन गोद में ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी संभावना बन जगह है। सारे हिमालय की गोद में केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्ति, खेत के अंदर दवाइयों का छिड़काव बंद। अगर 10-12 साल खैरियत से काम करें तो चीज हमारी पैदावार से ₹1 मिलता है, दुनिया को $1 देने के लिए तैयार हो जाएगी। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की ताकत। जब हम 1947 में आजाद हुए, देश के साथ एक ख्याति जुड़ गई कि हम कृषि प्रधान देश हैं। ये सच भी था। तब देश की अर्थव्यवस्था, देश की जीडीपी में कृषि का अभूतपूर्व योगदान था, जो आज भी है। आजादी के वक्त देश की ज्यादातर आबादी खेती पर ही निर्भर थी। ऐसा अनुमान है कि उस वक्त 80% से ज्यादा आबादी की आजीविका खेती से ही चलती थी। इतना ही नहीं, उस समय देश की जीडीपी में कृषि का योगदान भी करीब आधा हुआ करता था। भारत के गांवों में खेती सबसे ऊपर थी। लेकिन आज खेती की जगह नौकरी चाकरी अब ग्रामीण दुनिया के बड़े हिस्से का सबसे सम्मानित पेशा बन चुका है। खेती की प्रतिष्ठा और हैसियत में लगातार गिरावट आ रही है। गांव से शहर जाने की होड़ लगी है और युवाओं का खेती से मोह भंग होता जा रहा है। तमाम किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। ऐसी दशा में छोटे किसानों और कृषि श्रमिकों की पीड़ा की सहज कल्पना की जा सकती है। वैसे तो भारत सरकार और कई राज्य सरकारें उनके हक में तमाम दावे करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक दिखने लगी है। खेती से संबंधित योजनाओं की झड़ी के बीच में अधिकतर राज्यों में उनकी तस्वीर बदलती दिख रही है। एक तरफ सरकार भी रासायनिक को छोड़कर प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर ध्यान देने की बात कर रही है, लेकिन ये अभी भी गांवों और छोटे किसानों की पहुंच से बाहर है। हमारी समिति ने जैविक खेती को बढ़ावा दिया। हम लोग, हमारे गांव के लोगों ने, हमारे 7 सदस्य बैठे हुए हैं, हम सभी ने निर्णय लिया कि हम लोगों को रासायनिक खाद कम से कम उपयोग करना है। जैविक खाद, मटका खाद, 5 पत्ती खाद और 5 पत्ती और हमारा ये कांडा पानी। तो बहुत पुरानी पद्धति है, लोग छोड़ दिए थे जी। लेकिन अब इस समय जब से क्या हुआ कि लोगों को लगा कि भाई हमको इसको अपनाएंगे, 2 पैसे हमको बचेगी। कुछ राज्यों में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ा है। ईगल अभियान भी लगातार इसी दिशा में काम कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा किसान जैविक खेती से जुड़े, प्राकृतिक खाद और बीजों का उपयोग करें, खेतों में रासायनिक खाद ना उपयोग करें। ईगल का मानना है कि रासायनिक खेती के मुकाबले जैविक खेती न सिर्फ टिकाऊ है, बल्कि इसने हमें एक ऐसी खेती का मॉडल दिया है जिसमें शुरुआती निवेश के बाद अब खेती की लागत घटती जा रही है और हमारी उपज, मिट्टी और पर्यावरण में सुधार हुआ है। गांव में यूथ पलायन करता है, वो बहुत हृदय से स्वीकार नहीं करता है, उसकी मजबूरी होती है जीने की। तो गांव में सुखी पूर्वक रह सके, आनंद से रह सके, इसके लिए उसको रोजगार गांव में ही चाहिए। उसको आर्थिक व्यवस्था इतनी चाहिए कि वो सुख में जीवन जी सके, भरपेट अन्न खा सके, बीमारी होने पर वो अपने इलाज करा सके। इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए हम लोगों ने यह समझा कि हम गांव में एक अस्थायी विकास की बात जब भी करते हों तो कृषि और पशुधन और जल तीनों को एक साथ जोड़ के ही करना पड़ेगा। इसमें से रास्ता यह निकला कि हम जैविक खेती पुनः शुरू करें। प्राकृतिक खेती भी इसको कहते हैं, जैविक खेती भी कहते हैं, यानी गो आधारित खेती और खेती के आधार पर छोटे छोटे ग्राम उद्योग, यह यदि गांव में स्थापित हो जाएं तो गांव पुनः एक बार सोने की चिड़िया बन जाएगी और गांव में नवयुवक फिर बाहर नहीं जाएंगे। जैविक खेती करने वाले झारखंड के दशरथ बताते हैं कि 1 साल के भीतर जैविक खेती के कारण हमारी खेती बुलंदी पर चली गई है। अब हम विविध फसल उत्पादन का मूल्यवर्धन करके बाजार में ले जाने की सोच रहे हैं। मेरा अनुभव है कि शुरुआत में काफी मेहनत और निवेश करना पड़ता है, लेकिन 8 महीने के भीतर ही इसका परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। जो हम लोग खेती करते हैं उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक ही काम करते हैं, क्योंकि जो घर में जो गाय है उसे गोबर निकलता है। बाकी हम लोग वर्मी कंपोस्ट बना के सिर्फ ऑर्गेनिक खाद ही, जितने भी खेती कर रहे हैं हम लोग यूरिया और डीएपी नहीं डालते हैं, ये सारा ऑर्गेनिक ही डालते हैं। ये हमको शिक्षा कहाँ से मिला, पहले हम जानते भी नहीं थे। ये एकल में जुड़ने के बाद
हमें सिर्फ प्रशिक्षण मिला, ग्राम उत्थान संसाधन केंद्र से प्रशिक्षण मिला। पीछे मेरा सारा गोबर का बेड बना हुआ है, वहीं से सारा उठाते हैं। अभी भी मेरे यहाँ पे भी 5 ट्रैक्टर ऑर्गेनिक बेड में मतलब ऑर्गेनिक खाद रखा हुआ है। तो हम लोग उसी को बारी में डालते हैं, खेत में डालते हैं और उसी से उपजाते हैं। दरअसल भारत को आजादी मिली तो कृषि का जीडीपी में योगदान 52% तक था, जो अब घटकर 17% पर आ गया है। खेती और गांव देहात की उपेक्षा से कई तरह के संकट खड़े हो रहे हैं। छोटे किसानों के पास पूंजी की कमी है, जबकि खेती की लागत बढ़ रही है। उनके पास मशीनरी और श्रम शक्ति का भी भारी अभाव है। योजनाएं उनके पास पहुंचने के पहले ही दम तोड़ देती हैं। इसी नाते बड़ी संख्या में छोटे किसान खेती छोड़ शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। लेकिन एकल की पहल से एक बार फिर गांवों को उनकी पहचान वापस मिलने का काम हो रहा है। एकल का प्रयास है कि गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिले, खेती और बागवानी से ही उन्हें पैसे मिले जो शहरों में मजदूरी करके वो कमाते हैं।